अविरेच्य कारण जो लास्ट टाइम किया था उसको वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सुभगा, सुभगा मतलब जिसका पेरिनियम वीक हो। तो जैसे सुकुमार व्यक्ति वमन में ज्यादा ये नहीं कर पाता, सुकुमार व्यक्ति ज्यादा प्रेशर नहीं सहन कर पाता, वैसे ही सुभग व्यक्ति नीचे की तरफ ज्यादा प्रेशर सहन नहीं कर पाता। क्षतगुद, क्षतगुद मतलब जिसका गुद मार्ग जो है वो क्षत है, डैमेज्ड है, या जिसमें कोई व्रण हो गया है या जिसमें कोई आघात हो गया है, तो वो क्षतगुद है। क्षतगुद, गुद ये पहले ही मर्म है, और अगर क्षतगुद में हम विरेचन दे देते हैं तो प्राण का उपरोध या प्राण चले जाने का चांसेस बढ़ जाता है, इसीलिए क्षतगुद को भी अविरेच्य बताया है। उसके बाद मुक्त नाल, मुक्त नाल मतलब जिसको अपने वेगों पे कंट्रोल नहीं है, मल और मूत्र के वेगों पे कंट्रोल नहीं है, उसको मुक्त नाल बोलते हैं। नाल मतलब पाइप, मुक्त मतलब विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। तो मुक्त नाल या अधोग रक्त पित्त, जिसके मलमूत्र के ऑर्गन से या मलमूत्र के रास्ते से रक्त निकल रहा है, वो अधोग रक्त पित्त में आता है। तो अगर इन दोनों में आप विरेचन दोगे तो अटोनिया की वजह से या मसल्स पावरफुल नहीं होने की वजह से मल भी नहीं रुकेगा, और मल के साथ अधोग रक्त पित्त में रक्त भी नहीं रुकेगा। अगर वो लंघित है, मतलब लंघन किया हुआ है, खाना नहीं खाया हुआ, या मंदाग्नि है जिसकी अग्नि मंद है, या जिसको निरूहन दिया हुआ है या जिसको निरूह वस्ती दिया हुआ है, तो वो आदमी दवा के बल को सहन नहीं कर पाएगा। कामरत है, कामरत मतलब अगर वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, सेक्सुअल एक्टिविटी करने जा रहा है या सेक्सुअल एक्टिविटी ज्यादा करता है, तब दवा काम नहीं करेगी या वेग धारण हो जाएगा, क्योंकि वेग जो है, फोर्स जो है, वो अलग जगह पे चला जाएगा। इट विल एक्ट ऑन द जीआई ट्रैक्ट, whereas द फोर्स ऑफ द इजैकुलेशन विल रिड्यूस। अजीर्ण अगर है, उसको खाना अगर पचा हुआ नहीं है, तो वो दवाई जो है वो उस अग्नि पे बोझ बन जाएगी और आम दोष की वृद्धि हो जाएगी। अगर नवज्वर है, नूतन ज्वर आया हुआ है, तो दोष पक्व नहीं है। नवज्वर में दोष जो है वो पक्व नहीं होते हैं, तो वो पक्व नहीं है तो वो निकलेंगे नहीं। नवज्वर में दोष जो है वो निकलेंगे नहीं। मदात्याय, मदात्याय मतलब जो आदमी ज्यादा दारू पीता है या ज्यादा दारू पिया हुआ है, तो अगर उसको मदात्याय हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसका लिवर वीक है, लिवर वीक है, ऊपर से बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स वीक हैं, क्योंकि मद्य वायु को बढ़ा देता है, तो वायु शरीर को सुखा देता है। जो ज्यादा मद्य पीने वाले हैं वो जैसे जैसे लास्ट लास्ट स्टेज में चले जाते हैं जहाँ लिवर नेक्रोसिस या लिवर सिरोसिस हो जाता है, तो आप देखो उनका चर्बी पूरा घट जाता है, एकदम पतला लकड़ी के जैसे हो जाता है उनका शरीर। तो मध्य वायु को बढ़ा देता है और इसीलिए प्राणोपरोध या प्राण नाश होने का चांसेस बढ़ जाता है। आदमान अगर है, आदमान में वायु फूला हुआ है, पेट में वायु बहुत है, ब्लोटिंग, एक्सेसिव ब्लोटिंग इज आदमान, जिसको टिम्पेनाइटिस भी बोलते हैं। तो आदमान जो है, टिम्पेनाइटिस इज नॉट रिलेटेड टू द टिम्पेनम, ध्यान रखना, टिम्पेनाइटिस इज नॉट रिलेटेड टू द टिम्पेनम। व्हेन यू से टिम्पेनाइटिस, इट मींस आपका पेट किसी नगारे के जैसा फूला होना। नहीं तो वाइवा में लोग बोलते हैं कि टिम्पेनाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है, तो सर कान में तेल डाल। तो टिम्पेनाइटिस इज आपका पेट जो है वो नगारे के जैसा फूला होना। तो अगर आदमान है तो वायु वृद्ध है, वायु वृद्ध है तो पेट में प्रेशर ज्यादा है और मल विरेचन होने नहीं देगा, मल को या द्रव्य को ऊपर की तरफ खींच लेगा। अगर पेट में कोई शल्य है या पेट में कोई आघात हुआ है, दैट माइट बी एक्सटर्नल इंजरी, दैट माइट बी इंटरनल इंजरी। तो अगर पेट में कोई शल्य है या कोई आघात हो गया है, शल्य में आप इवन इन्फ्लेमेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ शल्य। अपेंडिसाइटिस के पेशेंट को आप विरेचन नहीं दे सकते। तो अगर शल्य है या आघात हो गया है तो इसमें भी वात वृद्धि हुई है, तो वात वृद्धि की वजह से प्राण हरण होने के चांसेस ज्यादा हैं। बेसिकली दिस दे आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग अंदर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अति स्निग्ध है, अति स्निग्ध मतलब ज्यादा स्नेहन किया हुआ है या ज्यादा घी तेल खाया हुआ आदमी है,
तो उसको भी विरेचन नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्नेहन जो है वो वातानुलोमन कर देता है, वात को नीचे की तरफ भेज देता है, और उसमें अगर हमने सही मात्रा में विरेचन दे दिया तो कार्य वृद्धि हो जाती है, या मल ज्यादा आता है। जिसको 7 वेग आने थे उसको 13-14 वेग आएंगे, बिकॉज स्नेहन किया हुआ है। अगर रुक्ष व्यक्ति है तो वात वृद्धि के चांसेस हैं, रुक्ष व्यक्ति में ऑलरेडी वात बढ़ा हुआ है, तो रुक्ष व्यक्ति में वात वृद्धि के चांसेस हैं, और शरीर में स्तंभ मतलब जकड़न होने के चांसेस हैं, इसीलिए भी इस व्यक्ति में विरेचन नहीं देना चाहिए। एक और चीज यहाँ ध्यान रखने जैसी है कि वमन और विरेचन के बाद वात वृद्धि नॉर्मली होती है, नॉर्मली वात वृद्धि होती है, और इसीलिए हमको हल्का खाना, लघु खाना देना प्लस ज्यादा स्नेह वाला खाना देना, धीरे 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 धीरे, मतलब पहले अग्नि को संभालते हैं फिर वात को संभालते हैं। तो जो संसर्जन क्रम आपने देखा उसमें पहले अग्नि वृद्धि करने वाली चीजें होती है, फिर वात शमन करने वाली चीजें होती है, जैसे मूंग है, शाली है, तो ये सब वात शमन करने वाली चीज। तो इसीलिए रुक्ष व्यक्ति जिसमें ऑलरेडी वात बढ़ा हुआ है उसमें हमको विरेचन नहीं देना चाहिए। उसके बाद क्रूर कोष्ठ। क्रूर कोष्ठ आपको पता है, कोष्ठ आपने फर्स्ट ईयर में सीखे थे, 3 प्रकार के कोष्ठ होते हैं। कोष्ठौ क्रूरो मृदुर मध्यो मध्यस्यादि समय समाह। तो अगर क्रूर कोष्ठ है, मतलब बिल्कुल भी टॉयलेट नहीं हो रहा है, बहुत सारा कॉन्स्टिपेशन है, तो उसको भी विरेचन नहीं देना चाहिए। अगर उसमें विरेचन देना हो तो सबसे पहले वात शमन करवाना जरूरी है। वात शमन के लिए वृद्ध क्रूर कोष्ठ में पहले स्नेहन देते हैं। कोई भी कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट को, दिस इज समथिंग विच वी रेगुलरली डू इन प्रैक्टिस। डॉक्टर मुझे 4-4 दिन टॉयलेट नहीं होता या संडास को नहीं होता, दे दिया, क्या दिया, इच्छा वेदी रस या फिर कोई भी दूसरा विरेचन कल्प दे दिया। तो क्रूर कोष्ठी में डायरेक्ट विरेचन नहीं देना चाहिए, पहले स्नेहन करना चाहिए शरीर का। एक्सटर्नल भी कर सकते हैं, इंटरनल भी कर सकते हैं, याद रखिए, दिस इज अ कॉमन मिस्टेक विच वी डू इन प्रैक्टिस। तो क्रूर कोष्ठी व्यक्ति में अगर हमने विरेचन दे दिया तो वात वृद्धि हो जाती है, पेट में वेदना आना चालू हो जाती है और बलहानि, क्योंकि क्रूर कोष्ठ बहुत कारणों से होता है। वन ऑफ द कारण इज ऑब्स्ट्रक्शन, बट द मोस्ट कॉमन कारण इज लॉस ऑफ पेरिस्टालसिस, लॉस ऑफ पेरिस्टालसिस, जिसके वजह से क्रूर कोष्ठ होता है। तो जब लॉस ऑफ पेरिस्टालसिस है तो सबसे पहले पेरिस्टालसिस नॉर्मलाइज करना जरूरी है, जिसके लिए हाँ, लॉस ऑफ पेरिस्टालसिस से भी एक बहुत कॉमन कारण है जो बताता हूँ, दैट इज लैक ऑफ वाटर इन द बॉडी। पानी नहीं पीते लोग, तो बहुत सारे, ऑलवेज गो स्टेप वाइज इन ट्रीटिंग क्रूर कोष्ठ। पहले उनको बोलो कि पानी ज्यादा पियो, 3-3.5 लीटर पानी रोज पियो। उसके बाद अगर उससे भी नहीं हो तो, और पानी कौन सा पीना चाहिए, गर्म पानी। उससे भी अगर नहीं हो तो स्नेहन देना चाहिए, अभ्यंतर और बाह्य स्नेहन देना चाहिए। स्नेहन देने से क्या हो जाता है, वात अनुलोमन हो जाता है और शरीर स्निग्ध हो जाने की वजह से पेरिस्टालसिस नॉर्मलाइज हो जाता है। फिर अगर जरूरत पड़े तो आप विरेचन जरूर से दे सकते हैं। और उन्होंने लास्ट बोला है क्षत से गर्भिणी तक। अब ये क्षत से गर्भिणी तक कहाँ से है, क्षत से गर्भिणी तक यहाँ से है। वमन में जो क्षत से गर्भिणी तक आया है, अवाम्य, अवाम्य में जो है, यहाँ देखो क्षत से, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड, इसके पहले वाली स्लाइड, क्षतक्षीण से, क्षतक्षीण से गर्भिणी तक जो भी हैं वो भी अविरेच्य हैं। क्षतक्षीण से गर्भिणी तक मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ये भी अविरेचित है। कारण क्या है, कारण सिंपल है कि इन व्यक्तियों में भी, इन व्यक्तियों में वात बढ़ा हुआ होता है, इन व्यक्तियों में भी वात बढ़ा होने की वजह से इनको जैसे वमन नहीं दे सकते वैसे ही उनको विरेचन नहीं दे सकते। तो अब देखो कितना इजी हो गया। वमन किसको नहीं देना चाहिए, विरेचन किसको नहीं देना चाहिए, आपने 3 चीजें बाय हार्ट कर ली, 2 चीजें, तो आप उसमें बहुत सारा आंसर लिख सकते हो। कौन सा, जो सबसे पहला श्लोक था, जो व्यग्र है, जो चंड है, जो सद मतलब अच्छे व्यक्तियों की निंदा करता है, या अच्छे व्यक्तियों जिससे द्वेष करते हैं, या जो कामरत है, वो एक श्लोक हो गया। और क्षतक क्षीण से लेके गर्भिणी तक ये 5 आइटम हो गए। तो ये टोटल मिलके 15 आइटम तो आप ऐसे ही बता सकते हो जो वमन और विरेचन देने के
विरुद्ध हैं या जिनको वमन और विरेचन नहीं देना चाहिए। साथ में एक अगर आप वात व्याधि जोड़ दो तो और भी आपका आंसर बढ़ सकता है। सो दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर आप टॉपिक को अंडरस्टैंड करोगे तो आप बहुत सारा लिख सकते हो, बहुत सारा लिख सकते हो। ओके, तो अब हम चलते हैं अविरेच्य के कारण में आगे। विरेच्य, विरेच्य मतलब किसको विरेचन देना चाहिए। शेषास्तु विरेच्या मतलब इन लोगों को छोड़ के बाकी लोगों को हम विरेचन दे सकते हैं। ठीक है। विशेषस्तु, विशेषस्तु विशेष रूप से कुष्ठ, विशेष रूप से कुष्ठ, प्रमेह, सॉरी आगे चला गया। विशेषस्तु कुष्ठ, ज्वर, मेह, कुष्ठ मतलब स्किन डिसीज। वैसे स्किन डिसीज में वमन विरेचन सबसे अच्छा माना जाता है। अगर कफज कुष्ठ है, कफज प्रकार के कुष्ठ हैं तो वमन, और पित्तज प्रकार के कुष्ठ हैं तो विरेचन। अगर वातज प्रकार के कुष्ठ हैं तो स्नेहन और स्वेदन नहीं, स्नेहन ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो कुष्ठ, ज्वर मतलब जिसका ज्वर, नवज्वर, नवज्वरी तो अविरेच्य है। जो ज्वर जिसको अभी अभी आया है वो तो अविरेच्य है, लेकिन 3 से 5 दिन के बाद जब ज्वर स्थिर हो जाता है तब आप उसको विरेचन दे सकते हो। नवज्वर में कोई भी पंचकर्म करने का विधान नहीं है। नवज्वर में कोई भी पंचकर्म करने का विधान नहीं है एक्सेप्ट फॉर वमन, एक्सेप्ट फॉर वमन। उसका रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द ज्वर if we see which are infectious in origin are viral, are viral। तो वायरल ज्वर जो है वो यूजुअली 3 से 5 दिन में चला जाता है। वायरल ज्वर यूजुअली 3 से 5 दिन में चला जाता है, इसीलिए वायरल डिसीज में यूजुअली विरेचन नहीं देते। 3 से 5 दिन के बाद भी अगर वो रहे तो वी कैन हैव अ डाउट दैट दिस इज समथिंग इंटरनल और दिस मे बी बैक्टीरियल। तो अगर बैक्टीरियल ज्वर है तो उसमें विरेचन दे सकते हैं, लेकिन शुरुआत के ज्वर में, वायरल ज्वर में हम विरेचन नहीं देते। उसके बाद प्रमेह, प्रमेह में क्यों नहीं देते, क्योंकि प्रमेह में ऑलरेडी धातु शैथिल्य हो गया है, ऑलरेडी धातु शैथिल्य हो गया है। धातु शैथिल्य होने की वजह से प्रमेह में विरेचन नहीं देते। ऊर्ध्व रक्तपित्त, वमन किसमें देते हैं, अधोग रक्तपित्त में। विरेचन किसमें देते हैं, सॉरी वमन किसमें देते हैं, अधोग रक्तपित्त में। करेक्ट, वमन अधोग रक्तपित्त में देते हैं। और ऊर्ध्व रक्तपित्त मतलब ऊपर की तरफ जब रक्तपित्त हो रहा हो तब विरेचन देते हैं, ताकि वो जो रक्तपित्त है या रक्त जो निकल रहा है वो नीचे की तरफ चला जाए, डाइजेस्ट हो जाए और उसमें से जो भी न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी वापस से एब्जॉर्ब कर ले। तो इसीलिए ऊर्ध्व रक्तपित्त में विरेचन देते हैं। भगंदर, भगंदर इज फिस्टुला, फिस्टुला ज्यादा करके जो मेल्स हैं वो मेल टॉयलेट्स में अगर देखेंगे तो पाइल्स फिशर फिस्टुला वाले बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स दिखते हैं। तो भगंदर मतलब फिस्टुला। इसमें क्या हो जाता है कि आपके गुद भाग के बाजू में एक और गुद तैयार हो जाता है, गुद भाग के बाजू में एक और गुद तैयार हो जाता है, जिससे जब आप टॉयलेट करते हैं तो 2 रास्तों से आता है, एक तो मेन गुद से और एक साइड वाले नली से। वो छोटा सा नली तैयार हो जाता है जिसका एक एंड बाहर की तरफ है और एक एंड जो है वो रेक्टल एंड होता है, मतलब अंदर की तरफ। तो भगंदर में भी विरेचन देना चाहिए। क्यों, क्योंकि विरेचन मल को लिक्विड कर देता है, और अगर सॉलिड मल है तो उस नली में रह जाके, क्योंकि उस नली में तो कोई मसल्स होते नहीं है मल को निकालने के लिए, तो जो भी बचा हुआ मल है हमने मल विसर्जन के बाद, मल उत्सर्जन के बाद हमने हमारे गुद प्रदेश को धो दिया, तो वो तो बाहर से धोया है। तो जहां पर रेक्टम से लेके गुद भाग है वहां पर तो बहुत अच्छे मसल्स होते हैं जो बिल्कुल भी मल को रहने नहीं देते, रुकने नहीं देते। लेकिन उस भगंदर की नली में जो ये है ट्रैक है, वो ट्रैक में कोई मसल्स नहीं होते, तो इसीलिए वहां पर मल रहने का और वहां पर इंफेक्शन बढ़ जाने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अगर हम विरेचन देंगे तो क्या हो जाएगा, विरेचन से सबसे पहले जोर से मल निकल जाएगा तो नली साफ हो जाएगी, और उसके बाद दोष निकलना चालू हो जाएंगे तो नली जो है वो खाली हो जाएगी, बिकॉज दोष आर लिक्विड, तो खाली हो जाएगी नली। तो इसीलिए भगंदर में भी विरेचन देते हैं। उदर रोग में भी विरेचन देते हैं, स्पेसिफिकली जलोदर।
जलोदर में चरक चिकित्सा स्थान में कहा है कि नित्यम एवं विरेचयेत, रोज विरेचन देना चाहिए। जलोदर में जब पेट में पानी भर गया हो तो जलोदर में रोज विरेचन देने का विधान है, ताकि जो भी एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। एक्सेस वाटर जलोदर में क्यों भर जाता है? क्योंकि पोर्टल सर्कुलेशन जो है वो ब्लॉक हो जाता है, लिवर का सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से पानी का स्यंदन चालू हो जाता है। स्यंदन मतलब जैसे घड़े से बाहर पानी निकलता है, वैसे ही स्यंदन चालू हो जाता है। और जो पानी है, बिकॉज लिवर इज अ सॉफ्ट स्पंज लाइक ऑर्गन, तो वो पानी जाके पेट में भरा हुआ रहता है। तो विरेचन देने से क्या होगा? ये पानी जो पेट में भरा है उसको दो ही रास्ते से निकाल सकते हैं। एक तो जब आप उसको टैपिंग करते हैं, टैपिंग मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत भी शलाका यंत्र याद है, तो शलाका यंत्र में एक यंत्र होता था जिसमें पेट में डालने के लिए वो शलाका होती थी, ताकि पेट में एक नली जैसा ये करे, ट्रोकार कैन्युला, ट्रोकार कैन्युला। तो पेट में वो शलाका यंत्र चली जाती थी और वहां से पानी बाहर आना चालू हो जाता था। यूट्यूब पे टैपिंग प्रोसीजर देखोगे तो टैपिंग प्रोसीजर आपको यूट्यूब में दिखाई देता है। ज्यादा करके लेफ्ट लैटरल साइड से टैपिंग करते हैं, ज्यादा करके लेफ्ट लैटरल साइड से टैपिंग करते हैं, और वो भी नीचे की तरफ से, जस्ट अबाउ द इस्चियल ट्यूबरोसिटी। कारण ये है कि पेट में कुछ पानी तो रहेगा, इस्चियल ट्यूबरोसिटी के नीचे हम टैपिंग नहीं कर सकते, कुछ पानी तो रहेगा, लेकिन इस्चियल ट्यूबरोसिटी के यहाँ पर हम अगर टैपिंग करें तो बहुत सारा पानी जो पेट में भरा हुआ है वो निकल जाएगा। टैपिंग करते वक्त हम पेशेंट को लेफ्ट लैटरल साइड में सुला देते हैं। तो उधर दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम शरीर में ऐसी हालात पैदा करें कि ज्यादा से ज्यादा पानी शरीर से निकल जाए, ताकि जो पानी उदर में एक्यूमुलेटेड है वो रीएब्जॉर्ब होना चालू हो जाए। तो इसीलिए उदर में नित्यम एवं विरेचयेत, रोज विरेचन देने को कहा गया है, क्योंकि जितना विरेचन में वाटर लॉस होता है उतना दूसरे किसी इसमें नहीं होता, इवन वमन में भी नहीं होता। हाँ मित, कुछ पूछना है या गलती से हो गया? ओके, तो फिर चलते हैं हम अर्श की तरफ। अर्श मतलब जहां पर गुद भाग की, गुदवली की बहुत सारी वेन्स जो है वो फूल जाती है। जैसे किसी किसी को पाँव में वेन्स फूल जाती है, अगर आपने देखा हो तो पाँव में वेन्स फूल जाती हैं। तो अगर गुदवली या गुद पार्ट की, गुद के भाग की वेन्स भी फूली हुई हो, तब भी हमको विरेचन देना चाहिए। रीजन सेम है कि प्रेशर जो है वो लोअर एब्डोमेन में कम करना है। जब लोअर एब्डोमेन में प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंडेड वेन्स जो है, ऑटोमेटिकली डिस्टेंडेड वेन्स जो है वो धीरे 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 नॉर्मल हो जाएगी। प्रद्न, प्रद्न मतलब जब आप, मतलब टेस्टिस में सूजन आ जाती है, दिस इज ऑल्सो अगेन अ वीनस डिस्टेंशन इन द टेस्टिस, या हर्निएशन। हर्निएशन इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड एब्डोमिनल प्रेशर। तो इन चीजों में भी विरेचन देने से एब्डोमिनल प्रेशर कम हो जाता है, वात चला जाता है और पानी चला जाता है, इसलिए एब्डोमिनल प्रेशर कम हो जाता है और उसमें हम विरेचन दे सकते हैं। प्लीहा रोग, प्लीहा रोग, विरेचन से बहुत सारे टॉक्सिन निकल जाते हैं, ब्लड ज्यादा प्यूरिफाई हो जाता है, इसीलिए प्लीहा रोग में भी हम विरेचन दे सकते हैं। गुल्म, गुल्म मतलब जब पेट में फूल जाए, पेट फूल जाए और पेट में अफरी जैसा हो जाए, तब भी हम विरेचन दे सकते हैं। अगेन दिस इज टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द एब्डोमेन। अर्बुद, अर्बुद मतलब ग्रोथ, अर्बुद का मतलब ग्रोथ। अर्बुद में भी हम विरेचन देते हैं, क्यों देते हैं मुझे पता नहीं। गलगंडा मतलब अगर गले में ग्रंथियां हो गई हैं तो गलगंड में बहुत टाइम, गलगंडा इज टू लिम्फेटिक इन्फेक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स, गलगंडा इज ऑल्सो गोइटर, तो इसमें भी हम विरेचन देते हैं। ग्रंथि, अलग अलग जगह पर इरप्शंस आ जाएगी, पित्त का डायरेक्ट रिलेशन है ग्रंथियों से, तो ग्रंथि अगर आ जाएगी तब भी हम विरेचन दे सकते हैं। विसूचिका और अलसक, विसूचिका और अलसक का आम से संबंध है। अब आम के पेशेंट में या तो लंघन देना चाहिए या तो विरेचन देना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ से ज्यादा निकल रहा है तो विरेचन ज्यादा फायदा करता है। अलसक मतलब जब
नहीं निकल रहा हो, आम पेरिस्टाल्सिस है स्टॉप, आम नहीं निकल रहा है, तब विरेचन ज्यादा फायदा करता है। मूत्राघात, मूत्राघात मतलब अगर मूत्र बिल्कुल भी बनना बंद हो जाए, तो दिस इज अगेन टू इंक्रीज द प्रेशर इन द एब्डोमेन। विरेचन में एब्डोमिनल प्रेशर शुरुआत में इंक्रीज होता है, तो इसीलिए मूत्राघात में भी विरेचन देते हैं। कृमि कोष्ठ मतलब अगर पेट में कीड़े हो गए हैं, दिमाग में कीड़े तो इंडियंस के होते ही हैं, लेकिन अगर पेट में कीड़े हो गए हैं तब भी उनको निकालने के लिए आप विरेचन दे सकते हो। विसर्प, अगेन अ स्किन डिसीज रिलेटेड टू पित्त, डायरेक्टली रिलेटेड टू पित्त एंड रक्त। तो विसर्प और रक्त में बिकॉज विरेचन, अगर आपने फर्स्ट ईयर का एक अध्याय में जहां पर दोष वृद्धि क्षय बताया था और जहां पर दोष वृद्धि में सबसे अच्छा कौन सा ट्रीटमेंट है बताया था, तो रक्त की ट्रीटमेंट में विरेचन बताया। तो बिकॉज विरेचन इज अ रक्त और पित्त का व्याधि, तो इसीलिए विरेचन विसर्प में देते हैं। पांडु रोग, ये स्रोतोरोधजनक व्याधि है और इसमें बेसिकली लिवर इज नॉट एबल टू, लिवर एंड स्प्लीन आर नॉट एबल टू कोप अप विद द टॉक्सिन्स, तो टॉक्सिन्स रिमूवल के लिए हम विरेचन देते हैं। शिर और पार्श्व का शूल, अब कोई भी टाइप का शूल जो है वो वात के बढ़ जाने की वजह से होता है, तो शिरशूल में भी विरेचन हम देते हैं। रादर इट इज फाउंड आउट दैट रेगुलर विरेचन गिवन इन शिरशूल पेशेंट्स, माइग्रेन के पेशेंट्स में विरेचन वर्क्स वंडर्स। ठीक है, उसके बाद पार्श्वशूल मतलब दोनों साइड्स में पेट में अगर दर्द हो रहा है, तो अगेन बिकॉज विरेचन के बाद प्रेशर कम हो जाता है, तब पार्श्वशूल में हम विरेचन देते हैं। उदावर्त, वात अगर ऊपर की तरफ ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, देखो उदावर्त और आधमान में फर्क है। आधमान में वात नगाड़े के जैसे पेट को फुला देता है, वो ना ऊपर की तरफ आता है ना नीचे की तरफ आता है। उदावर्त में वात ऊपर की तरफ आता है, तो जब वात ऊपर की तरफ आता है तो उसको जोर से ढकेलने के लिए, नीचे जोर से ढकेलने के लिए हम विरेचन देते हैं। स्पेसिफिकली इन पीपल हु हैव हिएटस हर्निया, जिनको ज्यादा डकारे आती रहती है या ज्यादा इरप्शंस आते रहते हैं, तो उसमें हम विरेचन दे सकते हैं। नेत्र आस्य दाह, अब नेत्र में दाह मतलब आंख में जलन, या आस्य दाह मतलब मुंह में जलन या स्टोमेटाइटिस, तो नेत्र और आस्य दाह में भी हम विरेचन दे सकते हैं क्योंकि पित्त का रोग है। रुद्रोग, एक स्टडी हुआ था जिसमें ये बताया था कि द नंबर ऑफ पीपल हु हैव रुद्रोग, जिसको भी हार्ट अटैक आया, अराउंड 40% ऑफ द पेशेंट्स कंप्लेंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन ऑन द सेम डे। तो अगर मुझे दिन में हार्ट अटैक आया है तो सुबह मुझे पेट साफ नहीं हुआ है, तो दैट शोज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन रुद्रोग एंड विरेचन। तो इसीलिए रुद्र रोग में भी विरेचन देते हैं। रादर रुद्र रोग में भी नित्य विरेचन दे सकते हैं, रोज पेट साफ करने की दवा दे सकते हैं, ताकि वात ऊपर नहीं चढ़े और हार्ट पे प्रेशर नहीं आए। लेकिन ध्यान रखने की जरूरत यह है कि यहाँ जो विरेचन एक्सपेक्टेड है वो रेगुलर विरेचन द्रव्य से एक्सपेक्टेड नहीं है, वो संसरण एक्सपेक्टेड है, मतलब हल्के से मल को निकाल देना। रुद्रोग में हमको जो विरेचन देना है वो 15-15, 16-16 वेग या 7-7, 8-8 वेग रोज हो, ऐसे नहीं, एक ही वेग हो लेकिन वो ठीक तरह से हो, एक ही वेग हो लेकिन वो ठीक तरह से हो। तो ये रुद्रोग में भी दे सकते हैं। व्यंग और नीलिका स्किन डिसीजेस हैं जो डायरेक्टली पित्त और रक्त से संबंधित है, इसलिए व्यंग और नीलिका का वर्णन यहाँ किया गया है। नेत्र, नासिका, आस्य, श्रवण, मतलब अगर पानी नेत्र और नासिका से ज्यादा निकल रहा है तो हम विरेचन दे सकते हैं। अगेन द सेम रीजन, विरेचन से वाटर कंटेंट कम हो जाता है तो आस्य श्रवण कम हो जाता है। हलीमक हैज बीन रिलेटेड टू पांडु रोग, तो पांडु रोग में जो रीजन है वही हलीमक का रीजन है। श्वास कास श्वास, कामला और पांडु इज अगेन रिलेटेड, तो कामला में जो रीजन, पांडु में जो रीजन है वही कामला में रीजन है। श्वास और कास, ये भी दोनों उदावर्त के जैसे वात की ऊपर आने की वजह से होने वाले रोग हैं, तो श्वास और कास में भी वात का अनुलोमन करने के लिए हम विरेचन देते हैं। अपची और गलगंड या अपची और अर्बुद रिलेटेड है, अपची में भी ग्रोथ आता है लिम्फ नोड्स का, तो अपची भी बेसिकली रक्त शुद्धि के लिए देते हैं विरेचन। अपस्मार, उन्माद, इन दोनों में क्यों विरेचन देते हैं मुझे पता नहीं, उसका रीजन ये है कि ये दोनों मानसिक विकार हैं।
वात रक्त में पित्त और रक्त दुष्ट होता है, इसीलिए विरेचन देते हैं। योनि और रेतस के दोष, इसके विरेचन देने के दो कारण है। एक तो पित्त वृद्धि हो सकती है, इन दोनों में हो सकती है, वातज भी हो सकता है लेकिन पित्त वृद्धि भी हो सकती है, कफज भी हो सकता है। दूसरा चीज, दिस इज रिलेटेड टू द लोअर पार्ट ऑफ द पेल्विस, दिस इज रिलेटेड टू द लोअर पार्ट ऑफ द पेल्विस। तो विरेचन देने से अगर इन एरियाज में कोई स्रोतोरोध हो तो वो चला जाएगा, इसलिए विरेचन योनि और रेतस मतलब स्पर्म एंड योनि के दोषों में देते हैं। I have seen very good results of विरेचन in कष्टार्तव, कष्टार्तव में बस्ती, डिस्मेनोरिया, कष्टार्तव में बस्ती और विरेचन, इन दोनों का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। तैमीलिया, तैमीलिया मतलब आंख के सामने अंधेरा आना, तो अगर तिमिर है तब भी आप विरेचन दे सकते हो। अरोचक, अरोचक मतलब मुंह पे टेस्ट नहीं होना या खाने की इच्छा नहीं होना। अविपाक मतलब खाना नहीं पचना। तो अरोचक और अविपाक में क्या हो जाता है कि खाना ठीक से पचता नहीं है, खाने की ठीक से टेस्ट नहीं आती, भूख नहीं लगती। तो विरेचन देने से व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर रीस्टार्टिंग योर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। तो इसीलिए हम विरेचन देते हैं ताकि संसर्जन क्रम करके हम अग्नि को नॉर्मलाइज ला सके। छर्दी, अगर प्रसक्त छर्दी है, प्रसक्त छर्दी मतलब ज्यादा मात्रा में छर्दी हो रही है, उल्टी हो रही है, तब भी वात के ऊपर के वेग को नीचे की तरफ करने के लिए हम विरेचन दे सकते हैं। श्वेयतु मतलब सूजन, सूजन कम करने के लिए क्यों विरेचन दिया जाता है? बिकॉज वाटर कंटेंट जो उदर का रीजन है वही श्वेयतु या शोथ का भी रीजन है कि उदर में जैसे वी वांट वाटर एब्जॉर्प्शन बैक इन द बॉडी, वैसे ही शोथ में ऑल्सो वी वांट वाटर एब्जॉर्प्शन बैक इन द बॉडी। तो इसीलिए शोथ में भी हम विरेचन दे सकते हैं। दर विस्फोटकादयः, विस्फोट इज अगेन इरप्शंस इन द स्किन। पित्तज रोग है, रक्तज रोग है, इसीलिए हम विरेचन देते हैं। पित्त व्याधयो विशेषेण महारोगाध्यायोक्ताश्च, महारोगाध्याय में जो पित्त के नानात्मज 40 व्याधियां बताई हैं उसमें विशेष रूप से विरेचन देना चाहिए। एतेषु ही विरेचनम प्रधानतमम इति उक्तम अग्नि उपशमम अग्निगृहवत, मतलब अग्निगृह मतलब जिस घर में आग लगी है, तो जिस घर में आग लगी है उसमें हम अग्नि को बुझाते हैं, वैसे ही तो आग अपने आप बुझ जाती है या गर्मी अपने आप चली जाती है। तो जैसे अग्निगृह में हम अग्नि को बुझा के आग को रोक के गर्मी को भगा देते हैं, वैसे ही पित्तज व्याधियों में या इन ऊपर वर्णित व्याधियों में हम विरेचन देके पित्त को और रक्त की दुष्टि को शांत करवा के, वात की ऊर्ध्व गति को शांत करवा के, जैसे अग्निगृह ठंडा हो जाता है वैसे ही शरीर में ये व्याधियां कम हो जाती हैं, ऐसा उनका कहना है। ओके, तो किसी के पास तो आस्थापन किसको किसको नहीं देना चाहिए? अनास्थाप्यस्तु अजीर्ण, अगर अजीर्ण है तब आस्थापन नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो खाना है वो ही पचा हुआ नहीं है। अति स्निग्ध, जिसने ज्यादा स्नेहन किया हुआ है उसको भी आस्थापन नहीं देना चाहिए। पीत स्नेह मतलब जिसने ज्यादा स्नेहन पिया हुआ है उसको भी आस्थापन नहीं देना चाहिए। उत्कृष्ट दोष मतलब जिसके दोष ऑलरेडी शरीर से बाहर निकल रहे हैं, जिसके दोष ऑलरेडी शरीर से बाहर निकल रहे हैं उसको भी आस्थापन नहीं देना चाहिए। अल्पाग्नि, अल्पाग्नि का मतलब है जिसका अग्नि अल्प है, उसको भी नहीं देना चाहिए। यान क्लांत मतलब जो बहुत सारी यान की यान मतलब रॉकेट नहीं, यान मतलब कोई भी ट्रैवल का मोड, जैसे रिक्शा है, घोड़ा है। तो यान क्लांत मतलब जो बैठ बैठ के थक गया है उसको भी आस्थापन नहीं देना चाहिए। अति दुर्बल, चलो मीटिंग खत्म हो जाएगा। सो व्हाट वी विल डू